हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गया धाम की जय। तो आज हम लोग देख रहे हैं गया धाम का महत्व क्या है, क्या गया धाम का शास्त्रों में क्या वर्णन है, गया धाम की महिमा के बारे में यहाँ बताया गया है। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया धाम में, गया में श्राद्ध करने से पितर जो हैं भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर को की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और इसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गया सिर में समी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है, वो सातों गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कला पवन में यह गाथा सुनाती थी। क्या हमारे कुल में ऐसे कोई सन्मार्गगामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदरपूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे? हे तार्थ, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुष्मिक परलोक संबंधी क्रिया करता है, वह सुखी होकर कौशिक के द्विज के 7 पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। हे तार्च, भरद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं के भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। कौशिक के 7 पुत्र प्रथम जन्म में दशार देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में वे कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरद द्वीप में चक्रवाक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसीलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे तार्थ, यह सब अर्थदेही क्रिया हमने यहाँ पर कही है। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है, वह भी पापों से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाला दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों का विधि पूर्वक करता है, वह और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फलों को यहाँ पर वो सुनाते हैं। तो और कहते हैं पिता उसको सुपुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके पितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रति पितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को बाछांदी फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज के सभा में आदरपूर्वक विराजमान रहते हैं। तो गया धाम का यहाँ पर वर्णन है कि गया धाम की महिमा का वर्णन है। तो यहाँ पर पितरों का श्राद्ध दिया जाता है जिससे उनकी मुक्ति मिलती है और उनके साथ कथाओं का भी वर्णन है। तो हरे कृष्णा। और गया में यहाँ पर इस्कॉन गया जो भगवत गीता और भगवत धाम का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो आप जरूर जुड़ें इस्कॉन गया से। और श्याम प्रभु जी यहाँ पर बहुत अच्छे से भगवत प्रचार प्रसार कर रहे हैं यहाँ पे। तो सब लोग से हम लोग से अनुरोध है कि यहाँ पर जुड़े। गया धाम अगर जाते हैं आप तो इस्कॉन गया में ज़रूर जाएं, गांधी मैदान के पास है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा महारानी का दर्शन करें आप और प्रसाद पाएं। हरे कृष्णा।